मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियाँ मिले जग से, रहमत मिले रब से, प्यार मिले सबसे, यही दुआएं रब से। सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सबसे। आपसे तो बात है, हमसे भी खुश है। मैं तो समझती हूँ आप सभी, सूर्यमणि बाई के लिए तो सभी खुश है ना। आपके लिए इतना तक सेवाएं, आप और आपकी जो टीम है सभी मिलकर के इतनी अच्छी सेवाएं इतने दिन से आपके लिए दे रहे हैं, दिन रात आपके लिए ये जो सेवाएं दे रहे हैं उसका जरूर आप सभी, यहाँ जो शांति मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, इन खजानों को मैं तो समझती हूँ यही एक अविनाशी धन है, अविनाशी खजाने हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और इन खजानों से और अपने को भरपूर करने के लिए हमारे बीच परमादरणीय उर्मिला दीदी जी है। आप जो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञानामृत मैगजीन है उसका आप संपादिका है, सीनियर राजयोग टीचर भी है। आप 45 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और 30 साल से यहाँ मधुबन में हेडक्वार्टर्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी मैं निवेदन करूंगी आदरणीय उर्मिला दीदी जी से कि अब आप अपने प्रेरणादायी बोल से सभी को लाभान्वित करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही प्यारा प्यारा ये मंत्र है और ये तो हम सबको पक्का हो ही गया है। इस मंत्र में खुद की भी याद है, परमात्मा की भी याद है, शांति भी स्मृति में आती है। तो इस मंत्र का तो बार बार जितना जाप करें उतना अच्छा। अभी मैं सूर्यमणि भाई जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। विस्तार से उन्होंने सेवाओं का जिक्र किया। लास्ट में इन्होंने एक बात कही कि मैं इन चश्मे के बिना मैं भी नहीं देख पाता और दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं। सच पूछो तो आज की दुनिया में शारीरिक रूप से विकलांग कम है, मानसिक रूप से विकलांग सारी दुनिया है। उनका मन विकलांग है। मन के अंदर की जो शक्तियां हैं वो जमी पड़ी हैं, कुंद हुई पड़ी हैं, उनका यूज नहीं है, उनका सदुपयोग नहीं है, न मन का, न बुद्धि का, न श्रेष्ठ संस्कार। तो ये जो मुहिम है ब्रह्मा कुमारी की, इसका ये केवल एक अंग है कि भाई हम दिव्यांग जन की सेवा कर रही हैं, एक विंग, एक पार्ट है। पर सच्चे अर्थों में ब्रह्मा कुमारी जिनकी सेवा कर रही हैं वो सारे के सारे ही दिव्यांग, मानसिक रूप से। किसी को अशांति है, किसी को बेचैनी है, किसी को क्रोध है, और किसी को नफरत है, कोई बदले की आग में जल रहा है। तो ये कौन सी विकलांगता है? मन किसी का भी स्वस्थ नहीं, परफेक्ट नहीं। और भगवान इस धरती पर आते ही तब है जब मनुष्य तन और मन दोनों रीति से ऐसे हो जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि चलो किसी व्यक्ति को पाँव नहीं है, भाई ये दिव्यांग है, लेकिन पाँव होते हुए भी हम पाँव से चलने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं, बैठे हुए काम पड़े हुए,
माँ ने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन हम वहीं जमे के जमे बैठे हैं। तो क्या हमें कोई कहेगा कि हमारे पास पाँव होते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे? हमारे बाजू में कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई रो रहा है, कान होते हुए भी हम सुनते नहीं। तो ऐसे कानों का क्या फायदा? होते हुए भी नहीं। दुनिया के दुख आंखें होते हुए भी हमें दिखते नहीं। और अध्यात्म में तो ये कहा जाता है कि अगर आपको सचमुच परमात्मा से मिलना है, परमात्मा जैसा बनना है, तो इंद्रियों से और शरीर से पार चले जाओ। इनकी आवश्यकता ही नहीं। ये आपकी आध्यात्मिक साधना में बाधक। थोड़े दिन पहले हमने मैगजीन में एक छोटा सा नाटक डाला था। 2 पंडित जी सुबह सुबह जा रही हैं, आमने सामने भेंट होती। तो पहला पंडित पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? कहता है मेरी लड़की सयानी हो गई है, मैं उसके लिए वर ढूंढने जा रहा हूँ। दूसरा कहता है मेरा भी लड़का सयाना हो गया, मुझे भी वधू चाहिए। अच्छा तो तुम अपनी लड़की की कुछ खूबियाँ तो सुनाओ। तो कहा देखो मेरी लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है और उसकी आंखें बहुत सुंदर है। आंखें बहुत सुंदर है पर देखती नहीं, आंखों से कुछ भी नहीं देखती। तो दूसरा पंडित कहता है मेरी लड़के को तो आंखें ही नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी जोड़ी है। अच्छा अपनी लड़की की और खूबी सुनाओ। बोला मेरी लड़की की कान बहुत सुंदर है लेकिन सुनती नहीं है कुछ भी। तो दूसरा पंडित कहता है मेरे लड़के को तो कान ही नहीं, जोड़ी बड़ी अच्छी जमेगी। अच्छा कुछ और खूबी सुनाओ। तो कहता है मेरी लड़की को मुंह है पर बोलती नहीं, मौन निशब्द रहती। तो दूसरा कहता है मेरे लड़के को तो मुंह ही नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी जोड़ी बनी। तो ये कौन है? ये लड़की कौन है और ये लड़का कौन है? ऐसा लड़का कौन है जिसको आंख भी नहीं, कान भी नहीं, मुंह भी नहीं? जानते हो ऐसे किसी लड़के को? कौन है? एक ही है ऐसा लड़का और वो है परम पिता परमात्मा। और जो उससे प्रेम करती है, जो उसकी सजनी है, जो आत्मा उस जैसा बनना चाहती है, वो आंखें होते हुए भी दुनिया को देखना छोड़ देती है, कान होते हुए भी दुनिया की बातें सुनना बंद कर देती है, और मुख होते हुए भी सांसारिक बातें, व्यर्थ बातें बोलना बंद कर देती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर आपको योगी बनना है तो अंधे, बहरे और गूंगे बन जाओ। सच्चा योगी, उसमें ये तीनों विशेषताएं होती। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप हमारे भाई बहन ऐसे परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में आए और आपको इंद्रियों से परे जाना, इंद्रियों से डिटैच हो जाना, इंद्रियों को विस्मृत कर देना और इंद्रियों से न्यारा होकर के उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा की गोदी में समा जाना, उसके प्यार में डूब जाना, लव में लीन हो जाना, उस जैसा बिंदु बन करके बिंदु बन उसमें समा जाना, ये आपको बहुत इजी है और अब हमको भी बहुत इजी हो गया है प्रैक्टिस करके करके। तो उस स्थिति में जो मजा आता है, जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं मिलता है। और वो सुख निर्बाध है। रात को आंख खुल जाए तो उसमें डूब जाओ,
सफर में जा रही हो तो उस सुख में डूब जाओ, क्योंकि जो हमारा पिता है उसके यहाँ ना दिन रात है, ना सूरज चांद है, ना समय की लिमिट है, ना कोई वहाँ भीड़ है। कितने भी लोग चले जाएं, वो अकेला सबको पूरा टाइम देता है। तो ये आनंद वही ले सकते हैं जो इंद्रियों की उलझन से, इंद्रियों के आकर्षण से परे। और मैं तो ये कहूंगी कि आपको ये वरदान है, आपको भगवान ने ये वरदान दिया है। लोग आज आंखों से क्या क्या देखते हैं और आंखों से देख देख करके पागल हो जाते हैं, और उस पागलपन में कितने जघन्य कांड कर देते हैं। किसी की शक्ल अच्छी लग गई, उसके पीछे पीछे पूंछ की तरह से लटक पड़ती, या तो उसको धोखा देते हैं, या खुद धोखे में आते हैं, या परिवार को धोखा देते हैं। कम से कम ऐसे धोखे से तो बचे हुए हैं। और भगवान को देखने के लिए इन दो आंखों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तीसरी आंख चाहिए। और वो तीसरी आंख तो हमारी तेज हो गई है, क्योंकि जब हम दो आंखों को यूज नहीं करते हैं तो हमारी तीसरी आंख इतनी तेज हो जाती है, इतनी शार्प हो जाती है, इतनी क्लियर हो जाती है कि उससे हम इन दो आंखों से भी ज़्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं कि ये हमारा बिंदु बाबा है और ये मैं बिंदु आत्मा। आज की दुनिया में हम जेलों में जाते हैं, पूछते हैं आप जेल में क्यों आए? किसी न किसी इंद्रिय ने क्राइम कराया, आंख ने कराया, किसी की धन दौलत में डूब गई, कान ने कराया, किसी की चुगली सुन ली सुना दी, मुख ने कराया, गलत चीज खा ली, व्यसन खा लिया, पकड़े गए, जेल में आ गए। तो ये इंद्रियों के गुलामी, इंद्रियों का बंधन, ये सबसे बड़ा बंधन। कहने को लोग कहते हैं कि भारत आजाद हो गया, लेकिन सच पूछो तो जब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं तब तक हम सच्ची आजादी का अनुभव कर ही नहीं सकते। और ये राजयोग मेडिटेशन है जो हमें देह में रहते भी एक सुप्रीम लिबर्टी का अनुभव कराता है, सच्ची आजादी का अनुभव कराता है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली मानती हूँ। भगवान के चुने हुए रूहे गुलाब हैं आप सब, उसके खुशबूदार बगीचे के फूल हैं आप सब। भगवान की आप पर नजर पड़ी, जरूर आप विशेष आत्माएं हैं और आप विशेष कार्य इस संसार में कर सकते हैं। हमारे पास बंबई से एक भाई आए थे, उनका नाम था बंकिम। जब वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो सेकेंड ईयर में उनकी आइज का जो रेटिना की प्रॉब्लम शुरू हुई, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि डॉक्टर ने कहा कि अब आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो 76 से लेकर के 96 तक वो माता पिता की छत्र छाया में थे, सब काम ठीक से होता रहा। 96 में पहले मदर गई और 98 में फादर चले गए। अब क्या करें? अब जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उनके पिता के एक मित्र थे जो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी से उनका परिचय करवाया। 7 दिन का कोर्स हुआ। पहले आत्मा का परिचय मिला, और जब परमात्मा का परिचय मिला तो वो खुशी में उछलने लगे कि अब मुझे सहारा मिल गया और अब मुझे सच्चा माता पिता मिल गया। ये वाले माता पिता गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अविनाशी माता पिता है, इनके छत्र छाया में मैं ठीक से जीवन व्यतीत करूँगा। तो भाई के साथ रहते थे, धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, चाय बनाने की, दूध गर्म करने की, खाना गर्म करने की, अपने कपड़े धुलाई करने की, सुखाने की, और ज्ञान की भी प्रैक्टिस करते रहे। तो किसी ने, दादी जानकी ने एक बार बोला कि मुरली को 8 बार पढ़ना चाहिए। उनके मन में आया कि मैं एक बार तो मुरली सेंटर से सुनाता हूँ, 8 बार कैसे पढ़ूंगा। और फिर उन्हें एक तरकीब सूझी, मुरली को इतना ध्यान से सुना कि उसका वरदान और स्लोगन कंठस्थ हो गया। और जो भाई बहन
किसी भी कारण से मुरली में नहीं आ सकते थे, वो घर से उसको फोन करते थे, बंकिम आज का वरदान क्या है, और वो फोन पे जबानी वरदान सुना देता था। अच्छा, आज का स्लोगन क्या है, जबानी सुना देता था। तो मान लो 8 लोगों ने भी फोन किया तो कितनी बार रिपीट हो गया, 8 बार रिपीट हो गया। तो उसको बड़ी खुशी हुई, दादी ने कहा 8 बार मुरली पढ़ो, मेरी तो 8 बार रिपीट हो गई। फिर दीदी ने कहा, बम्बई की बहन ने, मुरली के कम से कम 15 पॉइंट याद होने चाहिए। तो उसने वो 15 पॉइंट भी सुनते सुनते कंठस्थ करने शुरू कर दी। और फिर जो भी कोई फोन करता है उसको वरदान स्लोगन के साथ अब वो मुरली के 15 पॉइंट भी सुना देता है। तो वो भाई बहन बड़े खुश हो जाते हैं कि आज हम क्लास में नहीं जा पाए तो बंकिम ने हमको घर बैठे मुरली सुना दी। और फिर वो भाई बहन उसके मददगार बन गए। अच्छा, तेरे लिए सब्जी हम ला देंगे, तेरे लिए फ्रूट हम ला देंगे, तू हमें बाबा की मुरली सुनाता है ना, तेरे लिए दूध ला देंगे। 2006 में उसके भाई की कनाडा में नौकरी लग गई। और कनाडा के गवर्नमेंट के नियम ऐसे थे कि ये इस व्यक्ति को साथ नहीं ले जा सकता था। तो उसने कहा, भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो जाऊंगा। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, मेरे साथ शिव बाबा है, वो मुझे संभालेगा। अब ये घर में बिल्कुल अकेला हो गया। लेकिन इसने भाई बहनों की एक ऐसी टीम तैयार कर ली थी जो इसको मदद करने के लिए आते थे, बीके भाई बहने, और बहनें इसको माउंट आबू में लेकर के आई। तो बाबा ने गुलजार दादी के तन में भगवान जब अवतरित हुए तो इसको बाबा ने मंच पर खुद बुलाया और इसको सेब दिया। और बाबा ने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छी सेवा करता है। मतलब 2 आंख वालों को भगवान ने याद नहीं किया, लेकिन स्त्री नेत्री को भगवान ने याद किया, इसको स्पर्श किया और अपने हाथ से इसको टोली दी। तो आप विचार कर लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कितनी ऊंचाइयां आध्यात्मिक। भाई बहनों को इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भाई बहनों को हम सबकी बहुत बहुत दुआएं हैं। आप लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, सदा आनंदित रहें और हमसे जिस भी सहयोग की आवश्यकता हो वो सहयोग हम सदा आपको देने के लिए तैयार है। और हमारे सूर्यमणि भाई इसी तरह से सेवा करते रहें, बाबा की दुआएं इनको मिलती रहें और ये विंग दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। इसी शुभकामना के साथ